का, डायरेक्ट सेलिंग का कोई काम हमारे घर में आता है, कोई प्लान बताने के लिए आता है, तो सबसे पहला रंगा लगाती है लेडीज। हाँ या ना? हस्बैंड तो एग्री हो जाते हैं जैसे जैसे, लेकिन महिलाएं सबसे पहले रंगा लगाती, नहीं ये काम नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे। तो आज से 7 साल पहले इस काम को मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया था, जिनका नाम मिस्टर मोहित शर्मा सर था। और वो भी इस बिजनेस में नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे गुरु, हमारे भगवान, मेरे सब कुछ है मिस्टर रजनीश कुमार अग्रवाल गुरु जी, जिन्होंने मेरे हस्बैंड को ये प्लान दिखाया था। घर आकर उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि ये बहुत अच्छा प्लान है SLPS, अपन करते हैं इसको। तो मेरा एक ही जवाब था, नहीं करना। क्यों नहीं करना? उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि ऑलरेडी हमें कंपनी कर चुके थे जिसमें हमने कुछ कमाया नहीं था, सिर्फ कर्जा ले लेकर उसमें लगाया ही था। तो मैं तो फुल नेगेटिव थी डायरेक्ट सेलिंग से। और सच बताऊं तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था ये करते क्या है। जब प्रोडक्ट बेचना ही है तो हम क्यों बेचे? मार्केट से खरीद के नहीं ला सकते क्या? इनको बेच के पैसा क्यों कमाएं? मेरे मन में ये था, मुझे लगता था कि जॉब अच्छी होती है टीचर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, ये जॉब अच्छी होती है। पैसा तो वहाँ से आता है, वो पैसा कमाएंगे ना। किसी के घर जाएंगे, तेल बताएंगे, साबुन बताएंगे, शैम्पू बताएंगे। ऐसा तेल साबुन बताने से अच्छा है मार्केट से खरीद लाते हैं। आज जगह जगह मॉल खुले हुए हैं। इसलिए मैं बहुत नेगेटिव थी। मैंने मेरे हस्बैंड को मना करा कि ये काम नहीं करना है हमको, पर मेरे हस्बैंड बहुत जिद्दी थे पैसा कमाने के मामले में। उनने मुझे बिना बताए रकम गिरवी रख के SLPS को ज्वाइन कर लिया, अपनी ID एक्टिव करवा ली। और मुझे काफ़ी टाइम तक पता नहीं चला। जब उन्होंने एक रैंक अचीव करी, टॉप-5 रैंक हमारे घर में, उस रैंक के बाद एक कार आई महिंद्रा KUV 100। तो रियल बताऊं तब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास हुआ, ओनली सिर्फ प्लेटफॉर्म पे। जब तक मुझे किसी पे विश्वास नहीं था। फिर सब कुछ ऐसे बढ़िया चलता रहा लाइफ में। अच्छी लाइफ चल रही थी, कार की खुशी भी थी, बिजनेस की खुशी भी थी, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन कई बार बोलते हैं ईश्वर को सब कुछ देना मंजूर नहीं होता है। सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही हुई। मैं बहुत खुश थी, लाइफ अच्छी चल रही थी, SLPS आ गई थी, पैसा आ रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, कॉन्वेंट स्कूल में। और पार्ट टाइम में मेरे बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी और स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन SLPS आने के बाद मेरे हस्बैंड ने स्कूल को रिजाइन कर दिया था। फुल टाइम हम SLPS पे ही थे और बहुत अच्छा काम चल रहा था, बढ़िया चेक बन रहे थे, हमारे घर में गाड़ी आ गई थी, बहुत खुश थे। लेकिन सेकंड कोविड आया 2021 में। 2021 में मेरे हस्बैंड 29 अप्रैल को मेरे को छोड़ के चले गए। रियल बताऊं, आप में से जितनी भी महिलाएं बैठी होंगी, मुझे नहीं पता मेरे जैसी लेडीज यहाँ पर कितनी हैं, शायद वो घड़ी मेरी बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। उस समय शायद मैंने ये सोच लिया था कि आज मैं खुद को ख़त्म कर लेती हूँ, बच्चों को भी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मिडिल फैमिली से हूँ। मुझे SLPS प्लेटफॉर्म पे भरोसा था, SLPS नामक कोई चीज़ है जिससे घर में पैसा आता है। पर ये नहीं पता था कि जो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म में काम करता है, उसके जाने के बाद भी वो व्यक्ति रहे दुनिया में ना रहे, लेकिन उसके घर में बराबर इनकम आती है। ये मुझे उस दिन मालूम चला जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के दुनिया से चले गए। मेरे गुरु, मेरे भगवान मिस्टर रजनीश अग्रवाल सर मेरे पास आए और मैं सच बताऊं मुझे बहुत चिढ़ती थी। इतना आज इनको मानती हूँ उतना ही मैं पहले इनसे 2021 से पहले इतना चिढ़ती थी इनसे। प्रदीप रघुवंशी सर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, गुरुजी ने बहुत सपोर्ट करा, समझाया मुझे, नंदिनी प्लेटफॉर्म बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, तुम इसमें कर सकती हो। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, मैं थोड़ा सा मैडम टाइम लंबा लूंगी। मैडम भी गुरुजी ने कहा कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक काम करना होता है, तुम्हें एक डॉक्यूमेंट्स में साइन करना है। तो उस समय थोड़ा सा मैं और डर गई डॉक्यूमेंट्स का नाम सुन के। मैंने कहा ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा कुछ हो जाए। फिर मैंने कहा खोने के लिए तो कुछ है नहीं है, जिंदगी है खोने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है अपने पास, तो मैंने कर देते, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। रियल बताऊं, उस दिन मैंने रजनीश अग्रवाल सर को अपना गुरु मान लिया था और मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तो गुरुजी ने कहा नंदिनी आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, बस जैसा बताता जाऊँ वैसा करती जाना। और रियल बता रही हूँ, इस 5 साल का सफ़र लंबा बहुत रहा, तकलीफदायक भी रहा, ठीक है। और किसी इंसान के जाने की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद की जो कमी होती है वो होती है पैसे की कमी। क्योंकि व्यक्ति तो जाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन जो पृथ्वी पर होता है ना वो रोज मरता है। सिर्फ मरता किस लिए है? ओनली फॉर पैसे की वजह से। इसके अलावा मरने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो जहर खा के तो आप एक बार मर जाओगे कि घर में पैसा नहीं है ना,
रोटी नहीं है ना खाने के लिए तो व्यक्ति रोज रोज तिल तिल के मरता है। तो उस दिन गुरुजी पे विश्वास करा, गुरुजी के विश्वास से मैं संजीव सर के लिए तो शायद मेरे पास आज शब्द भी नहीं है। 5 साल से रोज सुबह उठ के सबसे पहले उनको धन्यवाद देती हूँ, इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर ये इनकम नहीं बनाई होती तो आज मेरे पास पैसिव इनकम नहीं होती। आज मेरे घर में मेरे हस्बैंड के जाने के बाद पैसा नहीं आता। रियल बताऊँ, आज मेरे परिवार के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो भी ये बात जानते हैं मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ना कोई घर साथ में आता है ना कोई परिवार साथ में आता है। सबने साथ छोड़ दिया था, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म ने साथ दिया था मेरा। तो मैं धन्यवाद करूँगी संजीव सर का, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया मेरे लिए। मैं तो ये बोलूँगी, मुझे लगता है प्लेटफॉर्म शायद मेरे लिए ही बना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद पूरी आईडी, पूरी टीम, पूरा बिजनेस, पूरी जो भी इनकम होती सब मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दी गई। तो आज मुझे रियल में बहुत प्राउड फील होता है। इन 5 साल में गुरुजी की बदौलत मैं मध्य प्रदेश की पहली करोड़पति लेडीज़ कहलाती हूँ। तो रियल बताओ, मुझे इसका बहुत प्राउड फील होता है। और सबसे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपनी खुद की कार लेके निकलती हूँ, महिंद्रा के KU100। तो मैंने सीखा था चलाना, फिर गुरुजी ने मेरे लिए कार पसंद करी, वो है BMW X3। गुरुजी की पसंद थी। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, वो कार लेने के बाद रियल बताऊँ मुझे बिल्कुल खुशी नहीं थी। मैं बोलती थी यार मेरा ड्रीम तो मर्सिडीज लेने का था, ठीक है, ये BMW दिला दी। मैं मन में बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन मुझे पहली खुशी जब मिली, जब मैं मेरे घर से LKG से वो कार लेके मंडी थी भाई। जब मैं स्टीयरिंग चला रही थी और मैंने बगल वाले कांच में देखा तो पीछे कुछ लड़के देख रहे थे। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि उनकी निगाह पहले लोगों पे थी, फिर चलाने वाली पे थी, ठीक है। और आज भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अभी मेरे मायके से आ रही हूँ, तो मेरे मायके से जब मैंने कार निकाली तो आज ही वहाँ लोग इतना गौर से देखते हैं। मैं क्योंकि बहुत गरीब फैमिली से हूँ कि इनकी बेटी आज BMW चला रही है, जिनके माँ बाप ने इतनी गरीबी में शादी करी थी, आज इतनी मतलब हस्बैंड के जाने के बाद BMW में आई कैसे। गुरुजी के माध्यम से मेरा 1 करोड़ का घर भी है, ठीक है। और अगर इनकम की बात करूं तो आज 1 करोड़ प्लस की इनकम मैं कमा चुकी हूं। अचीवमेंट मैं आपको बता चुकी हूं, विदेशी टूर कर चुकी हूं। लास्ट में मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी, स्पेशली लेडीज़ों से। मेरे आते थे गाना बजा था धाकड़। तो रियल बताऊं, अपने आप को कमज़ोर मत समझना। तोड़ने वाले लेडीज़ों को सबसे पहले लेडीज़ ही होती है, जेंट्स बाद में आते हैं आपको तोड़ने के लिए। सबसे पहले रिस्पेक्ट करती है, निगेटिव करती है तो लेडीज़ ही करती है। मैं इस चीज़ से निकल चुकी हूँ, उस माहौल से निकल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो बस यही कहूँगी, लगे रहो, कंटिन्यू करते रहो। प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। आज 5 साल में मैं BMW अचीवर हूँ। आज यहाँ पे ब्लू डायमंड बन चुकी हूँ और यहाँ से एक वादा करके जाती हूँ, नेक्स्ट गुजरात में आपको ब्लैक डायमंड बन के मिलूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप भी सर, आपने मुझे इतना समय दिया बोलने के लिए। दिलीप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप सर आपका धन्यवाद, संदीप सर आपका धन्यवाद, और मेरे सभी डाउनलाइन का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पल पल पे सपोर्ट भी किया है और मुझे इतना हौसला दिया है कि मैडम आप कर सकते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज मैं उनके लिए यहाँ खड़ी हूँ। मैं वादा करती हूँ आज इस मंच से, जितनी भी लेडीज मेरे साथ ज्वाइन हैं, अगर वो मेरे साथ बराबरी से चलती हैं तो एक दिन वादा करती हूँ आपको इस मंच पर लाके खड़ा करने का वादा मेरा है आपसे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।